एक सच्ची घटना जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। 14 साल की एक बेटी जिसे 24 घंटे तक 12 दरिंदे शिकार करते रहे, और एक ऐसा रेस्क्यू जो इतिहास बन गया। पर क्या हुआ था उस रात? क्यों आज भी मुंबई की इस हॉस्पिटल में सिर्फ महिलाएं ही उसके कमरे में जा सकती हैं? चलिए शुरू करते हैं उसी रात से। रात का सन्नाटा और पुणे के बनवाड़ी थाना क्षेत्र की गलियों में अंधेरा। 31 अगस्त की वो मनहूस रात जब एक 14 साल की शहजादी, जिसके माँ बाप नर्सरी में पेड़ पौधों की रखवाली करते थे, अपने घर से चुपके से निकल पड़ी। मकसद था अपने ऑनलाइन दोस्त से मिलना। पुणे रेलवे स्टेशन पर रात के 10 बज चुके थे, मगर वो दोस्त नहीं आया। शहजादी अकेली, डरी सहमी स्टेशन की बेंच पर बैठी इंतजार कर रही थी। उसकी आंखें बार बार फोन की स्क्रीन पर टिक रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी अंधेरे में एक ऑटो रुका। ऑटो वाले की आंखों में चमक थी, चेहरा 30 साल के मर्द का, और लहजा ऐसा जैसे वो मददगार हो। क्या बात है बेटी, क्यों परेशान हो? उसने पूछा। शहजादी, जिसके दिल में डर और उम्मीद का मेला था, उसने अपनी आप बीती सुना दी। उसने बताया कि वो बिना माँ बाप की मर्जी के दोस्त से मिलने आई थी और अब वो नहीं आया। ऑटो वाला चुपके से मुस्कुराया और बोला, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं। वो चला गया, मगर 10 मिनट बाद लौटा। आवाज में अब एक रहस्य था। वो बोला, तुम जिसका इंतजार कर रही हो वो बाहर खड़ा है, शर्मिंदा है कि लेट हो गया। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूं। शहजादी, जिसके पास अब कोई और रास्ता नहीं था, उसके साथ चल पड़ी। ऑटो वाले ने उसे पानी की बोतल दी और बोला, पी लो, थक गई होगी। उसने बोतल से पानी पिया और कुछ ही पलों में उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। चक्कर आए और वो गिरने को थी कि ऑटो वाला उसे थाम लेता है। फिर वो उसे ऑटो में डालकर जंगल की ओर ले गया। वहां अंधेरे में उसने उस मासूम के साथ वो जुल्म किया जो किसी इंसान का दिल दहला दे। घंटों तक वो शहजादी को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सुबह होने से पहले वो उसे एक छोटे से लॉज में ले गया। वहां पहले से ही कुछ और शैतान इंतजार कर रहे थे। कमरे का दरवाजा बंद हुआ और शहजादी के बदन से उसके सारे कपड़े उतार दिए गए। वो चीखी, रोई, मगर उसकी आवाज उस कमरे की दीवारों से बाहर नहीं गई। होश आने पर उसने देखा कि 12 मर्द एक एक कर उसके साथ दरिंदगी कर चुके थे। दिन निकला, मगर जुल्म रुका नहीं। 24 घंटे तक वो कमरा नरक बना रहा। शहजादी भूख से, प्यास से तड़पती रही। उसने पानी मांगा, खाना मांगा, मगर किसी ने उसकी पुकार नहीं सुनी। बताया जाता है कि उसे बार बार नशीले इंजेक्शन दिए गए ताकि वो शोर न मचा सके। उस कमरे की दीवारें चीख रही थी, मगर बाहर का सन्नाटा खामोश था। क्या कोई नहीं था जो उसकी चीखें सुन सके? क्या वो लॉज का मालिक, आसपास के लोग सब बहरा हो गए थे? 24 घंटे बाद उन 12 शैतानों में से एक को उस पर रहम आया। उसने उसे मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया। शहजादी, जिसके बदन पर अब कपड़े तक नहीं थे, टूटी फूटी हालत में स्टेशन पर पड़ी थी। मगर क्या उसकी तकलीफ यहीं खत्म हुई? नहीं। दादर स्टेशन पर 2 सफाई कर्मचारियों की नजर उस पर पड़ी। उनकी आंखों में वही हवस थी जो उसने पहले देखी थी। उन्होंने भी उस मासूम के साथ अपनी हवस को बुझाने के लिए दरिंदगी किया। फिर उसे एक ऐसी ट्रेन में बिठा दिया जो उत्तर की ओर जा रही थी। ट्रेन चलती रही और शहजादी बिना किसी सहारे चंडीगढ़ पहुंच गई। वहां एक कोने में डरी सहमी बैठी थी। उसकी आंखों में अब कोई आंसू नहीं बचा था, बस एक खौफ था, पुरुषों का खौफ। कई लोग आए गए, मगर किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। 48 घंटे से ज्यादा वक्त तक 12 शैतानों और 2 सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ वो दरिंदगी की थी जो शायद कोई शब्द बयां न कर सके। तभी चंडीगढ़ स्टेशन पर एक जीआरपी पुलिस वाला गुजरा। उसकी नजर शहजादी पर पड़ी और उसने पल भर में समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। उसने उसे बात करने की कोशिश की, मगर शहजादी पुरुषों के नाम से इतना डर चुकी थी कि वो उसकी वर्दी देखकर भी सहम गई। मगर वो पुलिस वाला इंसानियत इंसान था, हैवान नहीं था। उसने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क किया। एक महिला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंची। उसने शहजादी को खाना खिलाया, उसे अपनी बाहों में लिया और घंटों तक एक मां की तरह दुलार किया। उस महिला के प्यार ने शहजादी का दिल जीत लिया। फिर उसने अपनी आप बीती सुनाई, घर से निकलने से लेकर चंडीगढ़ पहुंचने तक की हर दर्दनाक दास्तां।
पूरी आपबीती सुनकर उस महिला अधिकारी की आंखें आंसुओं से भर गईं और वो पुलिस वाला भी रो पड़ा। उधर शहजादी के माँ बाप, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ने बनवाड़ी थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मोबाइल लोकेशन ट्रैक की और आसपास के लोगों से पूछताछ की। चंडीगढ़ पुलिस के संपर्क में आने के बाद शहजादी को हवाई जहाज से मुंबई लाया गया। वहां एक अस्पताल में उसे भर्ती किया गया, जहां सिर्फ महिला स्टाफ उसकी देखभाल कर रहे थे। पुरुषों का नाम सुनते ही उसकी सांसें तेज हो जाती थीं और ऐसा लगता था जैसे वो मर जाएगी। पुलिस ने 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले। आखिरकार पुणे रेलवे स्टेशन पर वो ऑटो वाला दिखा जिसका नंबर कैमरे में कैद था। उसे पकड़ा गया और एक एक कर 12 शैतानों को गिरफ्तार किया गया। दादर स्टेशन के दोनों सफाई कर्मचारियों को भी हिरासत में लिया गया। कुल 16 आरोपियों को पकड़ा गया। मुंबई पुलिस अब इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाना चाहती है ताकि 15 से 30 दिनों में फैसला हो और हर दरिंदे को फांसी की सजा मिले। ये कहानी सिर्फ एक शहजादी की नहीं, बल्कि हर उस बेटी की है जो इस दुनिया के शैतानों से जूझ रही है। हम उस जीआरपी पुलिस वाले को सलाम करते हैं जिसने इंसानियत की मिसाल कायम की। हम उस महिला अधिकारी को सलाम करते हैं जिसने एक मां की तरह उसका दिल जीता। और हम उस पुलिस को सलाम करते हैं जिसने 6 दिन में इस मामले को सुलझा दिया। मगर क्या हमारी बेटियों का दर्द इतना सस्ता है? जागी, सावधान रहिए और इस वीडियो को लिखे करके अपने हर दोस्त और रिश्तेदार के साथ इतना शेयर कीजिए कि भारत के हर एक कोने में पहुंच जाए। मैं आपसे मिलूंगा किसी नए सच्ची घटना के साथ में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।